जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार फ़ाइनली मैडम को मेरी टीचिंग बहुत अच्छी लगी। मेरी सिस्टर तो मुझसे भी और ज़्यादा अच्छा पढ़ाती है, लेकिन मैडम ने मुझे एक ऑब्जर्वेशन में रखा था। मेरी बहन को तो मतलब डन कर दिया था, तो मैडम को हम दोनों की टीचिंग बहुत अच्छी लगी। तो मैडम ने मुझे कहा कि आपको मंडे को इस हफ्ते की सैलरी में दे दूँगी, बाकी आपको इंशाल्लाह अगस्त के बाद ज़रूर भी आपको भी डन कर दूँगी। तो इस तरह से अच्छा हुआ, भला हो गया मेरा केक। अब मतलब मैं परेशान भी थी क्योंकि मेरी ग्रोसरी भी ख़त्म हो गई, तो एक दिन का 500 बनता है और एक मंथ का 15,000 सैलरी है। तो मैडम ने मुझे कहा 3,000 मैं आपको दूंगी हफ्ते का। तो मैंने सिस्टर से उधार लिए थे क्योंकि मेरी ग्रोसरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मेरा सौदा आया था 3,500 का, 500 में मैंने बचा कर रखे थे रोज़ के बिस्किट के लिए। यहाँ पर 3 किलो मैंने आटा मंगवाया था, 3 किलो चावल मंगवाए थे, 200 का बेसन, 200 की चीनी मंगवाई थी, 200 के चने मंगवाए थे, दही मंगवाई थी। और ये रात का टाइम था तो इसीलिए कुछ भी नहीं था, तो बच्चों को मैंने ना 80 वाले बर्गर मंगवा कर रात के टाइम पर दिए थे, मतलब ऐसे समझे रात के खाने में। और मैंने 1 किलो यहाँ ऑयल मंगवाया था। अब आपको बताती हूँ कि मैं 10 दिन ये कैसे चलाऊंगी। पहले दिन मैं दाल पकाऊंगी, वही दाल मैं रात को फिर चावलों के साथ बच्चों को दूंगी। दूसरे दिन मैं मुर्गी पकाऊंगी, तो उसी मुर्गी में रात को मैं बिरयानी या पुलाव बना दूंगी। फिर तीसरे दिन में दही की कड़ी बनाऊंगी, वही कड़ी मैं रात को बच्चों को दे दूंगी चावल के साथ। फिर तीसरे दिन चने की दाल बनाऊंगी, ये मैं लिखा हुआ है मैंने, वही देखकर आपको बता रही हूँ। फिर रात को आलू फ्राई करूंगी, ये आलू भी बच जाएंगे दूसरे दिन के लिए। फिर मैं दूसरे दिन मतलब अगर संडे हो गया या सैटरडे छुट्टी का दिन हो गया तो बच्चे देर से उठते हैं, लस्सी से पराठे दे दूंगी या चाय से दे दूंगी। या आ जाता है 5वें दिन बच्चों को आलू बच गए उससे सालन पका कर बच्चों को दूंगी, उसी सालन को रात को चावलों से दे दूंगी बच्चों को। फिर चने का सालन, चने हैं मेरे पास, उनका मैं सालन बना सकती हूँ, बिरयानी बना सकती हूँ। फिर आलू बच जाते हैं तो फिर मैं आलू की टिक्कियाँ भी बच्चों को बना कर दे सकती हूँ, और या बच्चों को मैं फ्राई करके दे सकती हूँ। तो ये हो गए पूरे 6 दिन। अब 7वें दिन में बच्चों को वही जो 7वें दिन में जो मुर्गी मैंने मंगवाई है, वो मुर्गी मैंने आपको पहले दिन बताई, वही मुर्गी मैं 300 की 2 बार इस्तेमाल करूँगी। फिर मुर्गी का मैं सालन पकाऊंगी, दोपहर को तो शाम को फिर बच्चों को पकौड़े बना कर दूँगी, और उसी पकौड़े से मैं दूसरे दिन, मतलब ये हो गए पूरे 7 दिन। अब 8वें दिन मतलब बच्चों को मैं 8वें दिन जो दाल मैंने पहले आपको बताया ना, वही दाल फिर 8वां दिन आ जाता है, फिर दाल पकाऊंगी। फिर मैं उसी बेसन से रात को बच्चों को बेसन की टिक्कियाँ बना कर दूंगी। एक पकोड़े होते हैं जो डीप ऑयल में पकते हैं, एक टिक्कियाँ होती हैं जो वो कम ऑयल में पकती हैं। और यहाँ पर मैंने जो किया होगा व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने किस तरह कौन सी चीज़ किस तरह सेव करके रखी है, किस तरह कंटेनर में रखी, वो आपने देखी होगी। यहाँ पर मैं सूजी, यहाँ पर चूटियाँ बहुत है और काकरोचेस के छोटे छोटे बच्चे, उनके अंडे हैं जो मैंने आपको बताया था। तो इसलिए किचन में ऐसी कोई भी चीज़ हम नहीं रख सकते, ना यहाँ आटा रख सकते हैं, ना सूजी, ना चीनी, ये सब मैं लाउंज में टेबल पर रखती हूँ। आप अक्सर करके देखते होंगे। तो यहाँ पर मैं सूजी को छान रही थी, क्योंकि सूजी को जब भी आप बाहर से मंगवाएं, और अगर आपको यहाँ पर रिज़ल्ट अच्छा ना लगे तो आप इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पहले आपने जो वीडियो देखी आधी, वो मेरे मोबाइल में बनी हुई थी, जो मैं हमेशा बनाती हूँ। यहाँ पर अम्मी के मोबाइल में बना रही थी, क्योंकि मेरे मोबाइल की स्टोरेज फुल हो गई थी, तो मुझे व्लॉग बनाना था, तो इसलिए आपको रिज़ल्ट यहाँ पर अच्छा नहीं लगता होगा। तो ये अम्मी के मोबाइल पर बना रही थी। यहाँ पर सूजी को मैंने स्लो फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए रोस्ट किया। उसके बाद रोस्ट करने से क्या होगा कि सूजी का मॉइस्चर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है और कीड़े पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर हम उसको क्या करेंगे कि एक कंटेनर में, जो एयर टाइट कंटेनर हो, उसमें हम स्टोर कर लेंगे। और यहाँ पर मैं इसमें अब मैंने कड़ी पत्ता डाला और लौंग डाले। पहली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। तो मेरे तो माशाल्लाह पूरा आटा जो 5 किलो था ख़राब ही नहीं हुआ था, ना इसमें चूटियाँ पड़ी थी, ना इसमें कीड़े पड़े थे। तो अम्मी वालों को भी मैंने बताया, तो पहले तो आई थी तो अम्मी वालों को भी आटे और चीनी में बहुत चूटियाँ थी, तो मैंने उनको भी बताया। और यहाँ पर मैं गार्लिक को, मतलब उनकी जो ऊपर वाली जो पील होती वो सब मतलब उतार रही थी, क्योंकि ये गार्लिक मैंने 3 घंटे पहले भिगो कर रखी थी। अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। इससे आप क्या होगा कि इसकी ऊपर वाली जो खाल है जल्दी से उतर जाएगी। मैंने 3 घंटे रखे थे, लेकिन फिर भी उतर रही थी। इस तरह से करके फिर मैंने इसको शापर लगाकर फ्रिज में रख दिया, क्योंकि फ्रिज में अनियन की और गार्लिक की जो स्मेल होती है ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए इसको मैंने शापर में बंद करके फिर फ्रिज में रख दिया था। और मैं सोच रही थी कि टमाटर को भी जूसर में जो उसकी प्यूरी बना कर रखूँ, लेकिन लाइट नहीं थी। तो फ्रिज को साफ़ करने गई तो वहाँ पर देखा कि इतनी हरी मिर्ची लाल हो गई थी। तो मैंने सोचा इन सबको साफ़ करके ड्राई कर लेती हूँ, फिर दाल बनाने में, कड़ी बनाने में जब हम वो लगाते हैं तड़का, तो उसमें ये काम आएगी। तो ये इसको मैंने साफ़ करके ड्राई करने के लिए यहाँ रख दिया था। यहाँ पर हरी मिर्ची भी मैंने धोकर ड्राई कर ली थी, फिर कंटेनर में डाल रही थी ये सब, कि इनको भी मैं टाइट करके रखूँ। मेरे पास तो बहुत से मतलब ऐसे मुझे मतलब आइडियाज़ होते हैं। अल्लाह पाक इतना दे तो मैं हर चीज़ बनाकर अच्छी तरह से रखूँ। अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी है, इंशाल्लाह देगा, ज़रूर देगा। तो यहाँ पर मेरे
बेटे को मैं अंडे बॉयल करके दे रही थी। तो यहाँ पर उसमें मैं जब भी गर्म पानी ऐसा अंडे बॉयल करती हूँ कुछ भी, तो उसमें सोडा डाल के मैं डिश वॉश में डाल देती हूँ कि उसमें जो भी कचरा वगैरह होगा वो ड्रेन हो जाएगा। तो आप सोचेंगे कि गर्मियों में अंडा, क्योंकि मेरे बड़े बेटे को ना यही होता है कि मतलब खाना वगैरह इतना दिलचस्पी से नहीं खाता। वो कहता है दूध हो, अंडे हो, दही हो, भले थोड़ा थोड़ा ही हो, मतलब क्या करता है बेचारा अपनी पॉकेट मनी से ये चीज़ें ले लेता है कि मतलब थोड़ी सी अम्मी कुछ तो ताकत हो तो अच्छा करता है। यहाँ पर मैं सर्फ वाशरूम में ही हैंग कर रही थी क्योंकि हाथ पर वाशरूम में ही धोती हूँ, जार नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने वाशरूम में ही हैंग कर दी। और लास्ट में आपको ये कहूँगी, अगर आपको मेरा रिजल्ट आज की व्लॉग का अच्छा नहीं लगा हो तो क्यों ये आधा व्लॉग मैंने अम्मी के मोबाइल में बनाया था, उसका रिजल्ट बिल्कुल बेकार था। आधा मैंने अपने मोबाइल में बनाया था क्योंकि मेरा मोबाइल पता नहीं क्यों नहीं चल रहा था, तो इसलिए आधा उसमें बनाया था आधा इसमें, इसीलिए मेरा व्लॉग थोड़ा आपको अजीब लगता हो शायद। तो आइंदा ऐसा नहीं होगा।